नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिससे क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टॉपिक का नाम है कोसेट सहसमुच्चय। देखिए कोसेट बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ने वाले हैं, कोसेट या सहसमुच्चय क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। लेकिन आपके कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहे थे, 2-3 आपके क्वेश्चंस हैं कि सर क्या सिलेबस पूरा हो जाएगा, सर क्लासेस बड़ी कीजिए, क्या सर आप पूरा कोर्स कराओगे, ये बीच में तो नहीं छोड़ दोगे, क्या सर टीचिंग मेथड भी आप करवाने वाले हैं, तो बताएं। तो देखिए चीज़ें जो मैंने आपको पहले ही कहा था, पूरे कोर्स की तो मैंने आपसे गारंटी ली है कि मैं पूरा कोर्स करवाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पर आज तक किसी ने 2nd ग्रेड का फ्री में पूरा कोर्स किसी ने नहीं करवाया है। तो ये सबसे पहला मैंने आपसे यही कहा था कि पूरा कोर्स मैं करवाऊंगा 100%। और रही बात कि सर 2-2 लेक्चर लीजिए, 3-3 लेक्चर लीजिए, तो देखिए अभी ये सिस्टम हमने स्टार्ट किया है, 5 या 6 लेक्चर्स हुए हैं, तो ये धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब तुरंत प्रभाव से एक दिन के अंदर 3-3 क्लासेस नहीं देखी जाती, और ना ही कोई डालने वाला भी देखिए 3-3 क्लासेस थोड़े ना पॉसिबल होगी एक दिन के अंदर। तो धीरे धीरे ये चीज़ें सेट होंगी, क्लासेस और भी आएंगी, बड़ी क्लासेस होंगी, 40 से 45 मिनट मैक्सिमम क्लास। देखिए टाइमिंग यही है 40 से 45 मिनट, इतना ही अच्छे से पढ़ा जाता है। उसके बाद देखिए 1-1, 1.5 घंटे की क्लासेस सही नहीं है। हाँ, एक दिन के अंदर हम 2 क्लासेस बिल्कुल आपके लिए करेंगे, लेकिन अभी ये बिल्कुल जो सिलेबस चल रहा है, स्टार्ट किया है, इसे थोड़ी सी रफ्तार पकड़ेगी और लगभग कितने दिनों में कोर्स हो जाएगा, एक आपका ये भी डाउट था। तो देखिए कोर्स अभी स्टार्ट किया है, बाद में आगे टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए 5 लेक्चर्स हुए हैं अभी, और आधी से ज़्यादा हम बुक कवर कर चुके हैं, आधे से ज़्यादा आपका मैटर कवर हो जाएगा, और आने वाले 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर ये पूरी ग्रुप थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो पहली बुक के अंदर 10 या 11 लेक्चर्स आ रहे हैं एक बुक के अंदर, तो आपके ऐसे 9-10 किताबें हैं, तो लगभग 80-90 लेक्चर्स होंगे। और फिर मैंने आपको कहा कि हम 10 या 15 दिन बाद 2-2 लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो इस हिसाब से लगभग 1.5 या 2 महीने के अंदर BSc का कंप्लीट, और ऐसा ही आपका 1.5 या 2 महीने के अंदर आपका जो मैथ है 12th 11th 12th का, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो लगभग 3 या 4 महीने तो समय लगे ही लगेगा दोस्तों। चाहे आप कहीं भी ऑफलाइन जा रहे हैं तो आपको पता होगा 4 महीने तो लगे ही लगेंगे, और अभी तक तो विज्ञप्ति वगैरह जारी नहीं हुई, तो 4 महीने में कौन सी आपकी 2nd ग्रेड होने वाली है, तो उसमें भी समय लगेगा। तो जिस हिसाब से चल रहे हैं, एक शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ता है चीज़ें, ताकि सब कुछ आपको समझ में आए। अब देखिए हम धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं, अब देखिए बेवजह से धीरे भी नहीं है, स्पीड धीरे नहीं है, ये एक बेहतरीन स्पीड है। आप ऑफलाइन में जाएंगे तो इसमें इतना मैटर हम आधे घंटे में कर रहे हैं, वो आपको 1-1.25 घंटे के अंदर भी नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि उसमें ऑफलाइन की चीज़ें अलग हैं, ऑनलाइन में अलग चीज़ें हैं। तो आप इस पर चिंता न करें, बेवजह की बातें आप न करें कि कब होगा नहीं होगा, पूरा कराओगे बीच में छोड़ोगे। मैं सिलेबस पूरा करवाऊंगा, बस अब जिस तरह हिसाब से मैं चल रहा हूं उस हिसाब से चीजें चलने दीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। कोसेट सहसमुच्चय क्या होता है? देखिए दोस्तों, हमने 2-3 चीजें पढ़ी हैं। सेट के बारे में आपने पढ़ा, सबसेट आपने पढ़ा, अब ये एक नई चीज और आ गई, कोसेट। सेट क्या था? वस्तुओं का सुपरिभाषी संग्रह, जिसमें किसी बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा, किसी संक्रिया के द्वारा उसमें ऑपरेशन आएंगे, डिफाइन होंगे, वो जो आपके एलिमेंट्स हैं, ऑपरेशन सॉरी, जो आपके अवयव हैं सेट के अंदर किसी न किसी चीज से डिफाइन होंगे। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो इस प्रकार से ये चीजें डिफाइन है। सबसेट क्या था? मान लीजिए आपके पास A सेट है और B सेट है। अगर B के सारे एलिमेंट A के अंदर हैं, यानी B के अंदर मान लीजिए 4 1 2 3 है, और इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट्स हैं, तो B के जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर A के अंदर हैं तो क्या है ना, तो B A का सबसेट कहलाएगा, B सबसेट ऑफ A। ये थी सबसेट की डेफिनेशन, ऊपर वाली सेट। अब बचा नया टॉपिक आया है कोसेट सहसमुच्चय क्या होता है? बात वही है, उसमें भी सेट बनेगा, यहां पर भी सेट बन रहा था, लेकिन कैसे बनेगा वो चीजें समझिए। डेफिनेशन से हम चीजें करते हैं। टॉपिक है हमारा कोसेट सहसमुच्चय। हमने पढ़ा यदि H कोई ग्रुप G का
ग्रुप जी का उप समूह है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप या उप समूह है। और एक कमेंट्स आपका और आ रहा था कि सर हिंदी में पढ़ाएं। तो देखिए चीजें जो आपके, मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं कि इंग्लिश वाला भी पढ़ सके इसे और हिंदी वाले को भी प्रॉब्लम नहीं आए। और लगभग चीजें इंग्लिश, थोड़ी बहुत इंग्लिश क्यों होती है, क्योंकि आपने बीएससी भी किया है और कुछ दोस्तों ने एमएससी भी कर रखा होगा। तो बीएससी और एमएससी कर रखा है तो एमएससी में तो सब कुछ इंग्लिश में है, बीएससी में भी आपको चीजें इंग्लिश में पढ़नी है। और इतनी कुछ हाई फाई चीजें नहीं है, सब कुछ हिंदी में लिख रहा हूं और साथ में कुछ इंग्लिश के वर्ड है तो उन्हें हिंदी में भी अगर आते हैं तो हिंदी में भी उनको बताता हूं, तो किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बस इन चीजों को पढ़ते रहें, अच्छे से एक एक चीज आपको समझ में आएगी। ये सब पता है मुझे कि किस प्रकार आपको कौन से वर्ड में दिक्कत हो सकती है, हिंदी वालों को, इंग्लिश वालों में, तो वो सारी चीजें मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखिए यदि एच कोई ग्रुप जी का सब ग्रुप है तो ए बिलोंग टू जी के लिए, ध्यान से देखते रहिएगा, जी के लिए ए एच, देखिए ध्यान से, ए एच इसका अर्थ क्या है, ऑपरेशन है, ऑपरेशन लग रहा है ए और एच के मध्य जो एलिमेंट्स आएंगे ऑपरेशन के माध्यम से आएंगे। कैसे, मान लीजिए अगर आपको प्लस ऑपरेशन दे रखा है कि प्लस संक्रिया के लिए तो ए प्लस एच होगा, अगर मल्टीप्लाई है तो गुणा होगा। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बता दिया। डायरेक्ट यहां पर ए एच लिख रखा है तो इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि ए एच का गुणा हो रहा है, गुणा नहीं, इसके मध्य ऑपरेशन लग रहा है और वो ऑपरेशन आपको क्वेश्चन में दे रखा है, वो ऑपरेशन लगेगा। चाहे वो प्लस भी दे सकता है, 2 इंटू एक्स यानी 2 से गुणा करके भी दे सकता है, 2x ऐसे भी आपको मिल सकते हैं, 2 इंटू प्लस 2 इस प्रकार भी, यानी इसका एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके प्लस 2 पावर के रूप में कुछ भी ऑपरेशन आ सकता है। उसका अर्थ यही है, ए एच का क्या अर्थ है कि इनके मध्य ऑपरेशन लग रहा है, बस। ठीक है, कि ए एच ये ऑपरेशन है और ऑपरेशन से आएंगे तो इसका भी सेट बनेगा, ये भी तो सेट होगा, क्योंकि ये देखिए सेट ही ये है और ये ए से अगर आप ऑपरेशन लगाएंगे ए और एच के मध्य तो वो भी क्या, एक सेट ही है। ए एच बिलोंग टू कहां से, जी से, या सॉरी एच से, तो ये ए एच बराबर ए एच बिलोंग टू एच, तो ये ए एच, तो ए एच आपका ए एच लेफ्ट कोसेट कहलाएगा। तथा अगर ऐसे करें एच ए यहां पर जो ए है बिलोंग टू एच ए, ये ए बिलोंग टू एच ए, तो जो आपका एच ए है वो राइट कोसेट कहलाएगा। अब हिंदी में बात करें, देखिए लेफ्ट कोसेट वाम सहसमुच्चय और इसे दक्षिण सहसमुच्चय हम कहेंगे। ये चीजें हैं, ये डेफिनेशन है आपकी, एग्जाम्पल से अभी इसको हम क्लियर करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया है बस केवल मात्र आप पहले डेफिनेशन इसे अच्छी से लिखें, फिर हम इसे बेहतरीन एग्जाम्पल से, ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये कोशिश सदाई है हमारी कि आपको जो टॉपिक समझाया है उसमें साथ साथ क्वेश्चन भी करवाएं, कि जैसे आपके एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वैसे क्वेश्चन हम आपको टॉपिक समझाने के साथ साथ ही, उसको समझाने के साथ साथ ही वैसे क्वेश्चन करवा देते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए यहां से ध्यान से, जो ए एच है, अब ए बिलोंग टू जी है, तो बताएं ए एच किससे बिलोंग करेगा, किसका सब ग्रुप होगा, जी का, क्योंकि ए एच के सारे एलिमेंट किसके अंदर होंगे, जी के। और इस ऐसे ही एच ए सब ग्रुप ऑफ जी, देखिए लेफ्ट वाला भी होगा और राइट वाला भी इसका सब ग्रुप होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए ए बिलोंग टू जी है और एच भी इसका सब ग्रुप है, तो ए एच भी तो सारे एलिमेंट इसके अंदर जी से आएंगे या नहीं आएंगे, और इसके भी सारे एलिमेंट आएंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये छोटी छोटी चीजें, यहीं से तो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं कि ए एच सब सेट होगा, सब ग्रुप होगा जी का, एच ए भी सब ग्रुप होगा जी का। बस ये चीज, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बताएंगे, लिखना चाहें तो लिख लीजिए, फिर आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको करवाने वाला हूं।
ठीक है, लिख लिया आपने। अब देखिए छोटी छोटी चीजें हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास ई तत्समक अवयव हैं, ये छोटी छोटी चीजें, इससे क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों। ये आपको जो गाइड है उसमें चीजें नहीं मिलेंगी, ये नहीं, किसी भी गाइड में नहीं है ये चीजें। आपको कहां से मिलती हैं ये चीजें? अगर कोई बुक पढ़ता है, जो गोखरू वाली, जो बीएससी की ऑफिशियल जो बुकें लगती हैं आपके, उन बुकों में ये मैटर है और उन्हीं से हम नोट्स तैयार करते हैं। ई जो आपका आइडेंटिकल एलिमेंट है, ध्यान से सुनिए, तत्समक अवयव, आइडेंटी एलिमेंट, क्या कहते हैं इसे? तत्समक। तो ये ई बिलोंग टू जी है। आपको पता है कि जो आपका तत्समक अवयव किसी ग्रुप के अंदर, उसका तत्समक अवयव जरूर विद्यमान होगा। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आइडेंटिकल एलिमेंट जरूर मौजूद होगा, ई बिलोंग टू जी। तथा अब बताइए, इसका जो एच सब ग्रुप है, क्या उसके अंदर भी ई होगा या नहीं होगा? तो ई क्या होगा? ई एच के अंदर भी होगा। सही बात है कि नहीं? ई एच के अंदर भी होगा, क्योंकि सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप की कंडीशन क्या थी? सब ग्रुप होने के लिए जो ऑपरेशन लग रहे हैं उनके लिए वह ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उनको फॉलो करे। और ग्रुप की प्रॉपर्टी एक क्या प्रॉपर्टी थी? कि तत्समक अवयव विद्यमान होगा। ठीक है, तो ई एच है। तो ऐसे देखिए, जो आपके कोसेट हैं, ई बिलोंग टू, अगर हम एच ई बात करें, इसका हम कोसेट बनाएंगे। ई एच अगर हम करते हैं या फिर एच ई हम करते हैं, तो ये किसके इक्वल होगा? एच के ही। बात सही है नहीं? यानी हम तत्समक अवयव लगाते हैं उसके साथ, इसका जो कोसेट हमने निकाले थे, ए एच हमने निकाला बराबर एच है, हमने ई किया। तो जो ये हमने निकाला है बराबर एच, जो हमने किए हैं, ये ए एच निकाला, एच ए निकाला, तो ये क्या थे? अवयव के साथ इसके ऑपरेशन थे। अगर हम तत्समक एलिमेंट का एच के साथ ऑपरेशन लगाएंगे तो आपको वही तो एलिमेंट प्राप्त होगा। अब एग्जांपल देख लीजिए, अगर मल्टीपल आपको ऑपरेशन दे रखा है तो आप वन के किसी के साथ भी आप ऑपरेशन लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? वो एलिमेंट ही आपको प्राप्त हो जाएंगे, सेम टू सेम। किसी सेट के साथ आप देख लीजिए, एक एग्जांपल आपको सामने, ये है 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, और मल्टीपल ऑपरेशन के लिए दे रखा है। अगर इसका तत्समक अवयव क्या है? 1। अगर मैं 1H करता हूं, 1H में, अभी एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, अगर मैं 1H करूंगा तो क्या मेरे पास 1 का कोई फर्क पड़ेगा? इससे वापिस हमें मुझे यही प्राप्त हो जाएगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वापिस वही जो आपका H है, उसका जो ग्रुप G का सब ग्रुप है, वही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो H है, जो इसका G का सब ग्रुप है, वह भी G का कोसेट होगा, लेफ्ट और राइट दोनों होगा। ये बात आपको याद रखनी है। 2-3 बार क्यों समझाई है मैंने? इसीलिए कि H भी ग्रुप G का लेफ्ट और राइट कोसेट होगा या कोसेट होता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए एक और छोटी सी कंडीशन। अब ये एक बात है कि HA है, जो आपके लेफ्ट और राइट कोसेट HA, ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, लेकिन एक शर्त पर बराबर होंगे, अगर आपको वो अबेली ग्रुप दे रखा है। अबेलियन या अबेलियन ग्रुप या अबेली समूह आपको दे रखा है तो ये बराबर होंगे, अन्यथा ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो एक बार आप इनको लिख लीजिए, फिर हम और कुछ चीजें पढ़ेंगे। एक बार आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, फिर आपको एक एग्जांपल करवाता हूं मैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए, अब लिख लिया होगा। कोसेट समझ में आ गया? कुछ नहीं है, आपको जी का एक सब ग्रुप होता है H, और उसमें जी में से आपको ए एलिमेंट लेना है और उसका ऑपरेशन आपको H के साथ लगा देना है। अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एक पहले सिंपल सा एग्जांपल आपको समझाता हूं, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा, कभी भी नहीं भूलोगे आप इस चीजों को। देखिए एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए, आपको दे रखा है, ये आपके पास जी है, ग्रुप 1
-1 आयोटा और माइनस आयोटा, और गुणा संक्रिया आपको दे रखी है, यानी जो एलिमेंट्स है वो मल्टीपल ऑपरेशन से आएंगे, और आपको H इसका सब ग्रुप, G का सब ग्रुप आपको दे रखा है 1 और -1। ठीक है, अब आपको कहा है कि इसके राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट दोनों ज्ञात करो। आपको कह दिया, ये दे दिया आपको, G दे दिया, H दे दिया, और कहा है इसके राइट और लेफ्ट कोसेट आपको दोनों निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे आप? देखिए, मल्टीपल आपको ऑपरेशन दे रखा है, तो यानी सबसे पहले ये H है आपको दे रखा है, और इससे एलिमेंट आपको लेने हैं A बिलोंग टू G, आपने यही तो पढ़ा था। A बिलोंग टू G के लिए AH, और आपको A बिलोंग टू G के लिए HA, आपको यही तो ज्ञात करना है, और जो ऑपरेशन लगा रखे हैं वही तो निकालना है, सिंपल सी बात है। अब मैं यहां से लेता हूं 1 बिलोंग टू G, सबसे पहले 1H और इक्वल होगा, क्योंकि ये अबेलियन ग्रुप होता है तो ये H1 के इक्वल भी होगा। लेकिन यदि यह अबेलियन ग्रुप नहीं होता तो 1H और H1 कभी इक्वल नहीं होते, क्योंकि अबेलियन ग्रुप क्रम विनिमयता नियम की पालना करता है। ठीक है, अब देखिए 1H1 और H1 आपको निकालना है, तो क्या एलिमेंट आएंगे? देखिए, डायरेक्ट आपको मल्टीपल ऑपरेशन दे रखा है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराएंगे H वाले के साथ 1 का, तो कराएं 1 का 1 के साथ आप मल्टीप्लाई कराएं, -1 का 1 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? देखिए 1 -1, और ये किसके इक्वल है? H, जो आपका सब ग्रुप था उसके इक्वल है। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आप तत्समक अवयव का E का, हमने यही तो पढ़ा था, EH बराबर H होगा, यदि आप ऐसा करते हैं, किसी भी तत्समक एलिमेंट का सब ग्रुप के साथ आप कोसेट निकालेंगे तो वही आपको जो सब ग्रुप था वही आपको प्राप्त होगा। तो क्या 1 -1 ये इसके इक्वल है या नहीं? एक तत्समक है इसका, तो वही चीज हमें प्राप्त हो गई है। नंबर 2, ये पहली हो गई। अब ऐसा ही -1 के साथ -1H इक्वल होगा H इंटू -1 के लिए, दोनों इक्वल होंगे कोसेट। तो देखिए मल्टीप्लाई आपको यहां पर करना है डायरेक्ट -1 का इस पूरे H के साथ, तो देखिए 1 डॉट -1 और फिर -1 का -1 के साथ -1 डॉट -1, तो क्या आपको मिलेगा? देखिए क्या आपको मिलेगा यहां से -1 और 1। अब देखिए ये भी किसके इक्वल है? क्योंकि क्रम विनिमयता है तो ये भी आपका H के इक्वल है। क्रम विनिमयता लोक की पालना ये भी करता है, तो ये भी H के इक्वल हुआ या नहीं हुआ? क्यों? एक बात मैंने आपको और बताई थी सब ग्रुप के लिए कि जो इनवर्स होता है वही ए इनवर्स, जो चक्रीय ग्रुप में हमने पढ़ा था कि ए इनवर्स की जो कोटि होती, ए की जो कोटि होगी ए इनवर्स में भी वही भी उसका जनक कहलाएगा। तो उससे भी ये सारी चीजें आ रही हैं, ये चीजें आ रही हैं सभी, देख लीजिए। अब रही बात तीसरे की, आयोटा की, आयोटा H बराबर H आयोटा। अब हम मल्टीप्लाई कराते हैं आयोटा की, ठीक है, -1 की हम कराएंगे आयोटा के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? आयोटा और माइनस आयोटा। चौथा H आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा की, अब इस बार ये एक एलिमेंट और बचा है, माइनस आयोटा H माइनस आयोटा, तो आपको क्या मिलेगा? देखिए 1 डॉट माइनस आयोटा, -1 और माइनस का आयोटा, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा दोस्तों? माइनस आयोटा और आयोटा। ये आपके कोसेट आ गए, ये कोसेट है, ऐसे कोसेट आपको निकालने होते हैं। अभी एक एग्जांपल और करवाने वाला हूं मैं, एक बार आप इसका अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो एग्जांपल होगा इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक और एग्जांपल देखिए, ये जो एग्जाम्पल करवा रहे हूं दोस्तों, ये निश्चित रूप से पीछे आपके एग्जाम्स में कभी ना कभी आए हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही अब तक मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। तो इन क्वेश्चंस को तो
लेक्चर्स के अंदर हम करवा रहे हैं वो क्वेश्चन आपको अच्छे से लिखने हैं, नोट्स बनाने हैं, उनकी बार बार प्रैक्टिस करने हैं और उनके जैसे क्वेश्चन भी आपको जो आपके पास गाइड वगैरह जो भी है उससे आप निकालिए। सभी गाइडें बुक अच्छी होती हैं, कोई सी भी बुक ले आए, सबसे अच्छी चीज़ें हैं और उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे कौन सी बुकें आपको पढ़नी है, तो वो भी हम आपको जल्द ही बताएंगे। देखिए एग्जाम्पल आपको जी दिया है, इस बार जी कोई ग्रुप दे दिया। अब देखिए ध्यान से एग्जाम्पल, पहले हमने मल्टीप्लाई का कर लिया, अब हम प्लस ऑपरेशन वाला एग्जाम्पल करेंगे ताकि सब कुछ जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस एग्जाम्पल से। तो देखिए z प्लस, यहां पर प्लस क्या है, प्लस ऑपरेशन का, और z क्या है, ग्रुप है आपके पास है जो आपके पूर्णांक संख्या है, जो आपके पूर्णांक संख्या है 0 1 2 3 4 माइनस वाली भी वो संख्याएं, जी बराबर z पॉजिटिव वाला, ठीक है, वो पॉजिटिव ऑपरेशन को व्यक्त करता है। और h आपको दिया है 2z, h क्या दिया है, यानी h है इसका दुगुना, तो दुगुने में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, देखिए 0 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4, ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा। ये आपका h हो गया। अब कहा है कि इसके राइट और लेफ्ट कोसेट होंगे, आपको ज्ञात करने हैं कोसेट। अभी मैंने कहा ध्यान आपको, देखिए बार बार जो भी क्वेश्चन आए उनमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऑपरेशन कौन सा देर का है, प्लस देर का है कि मल्टीप्लाई का ऑपरेशन देर का है। तो आपको इस बार प्लस का देर का है, तो आप इनमें से देखिए अब z प्लस है तो जी, अब हम प्रूव करते हैं इस चीज को, आंसर निकालेंगे इसका। तो देखिए चूंकि दिया क्या है आपको, z बराबर z है, तो z कैसा होगा, देखिए इसमें 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे ही यहां पर -1 होगा, -2 होगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ये z है आपका, और आपका h क्या है, h 2z, ये आपको दे ही रखा है। अब देखिए कोसेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं, मान लीजिए आपको जो इसका तत्समक अवयव है, आइडेंटिकल एलिमेंट, वो लेकर चलेंगे 0h, और ये किसके इक्वल होगा, h0। यह मैं पहले ही बता चुका हूं कि h0 मल्टीप्लाई में नहीं है, ये ऑपरेशन को व्यक्त करता है। तो इसका अर्थ क्या होगा, यानी देखिए सबसे पहले अगर हम इसको निकालें h प्लस 0, क्योंकि आपको 0 ऐड करना है, 0 ऐड करना है इस बार, क्योंकि ऑपरेशन आपको प्लस देर का है न कि मल्टीप्लाई, तो प्लस आप ऐड करेंगे इसके अंदर। तो देखिए आपके पास h के अंदर ऐड करना है न कि g के अंदर, g से कोई एलिमेंट लेना है, 0 बिलोंग टू g, और आपको कोसेट निकालने हैं। तो h प्लस 0 के लिए ये देखिए ये आपका h है, तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट 0 है। अब 0 के अंदर आपको 0 ऐड करना है, प्लस 2 के अंदर आपको 0 ऐड करना है, प्लस माइनस 4 के अंदर आपको 0 ऐड करना है। तो आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा एलिमेंट, जो कौन सा क्या चीज आपको प्राप्त हो रही है। तो देखिए 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको वही का वही जो आपने जिसमें जोड़ा था h, आपका जो सब ग्रुप था वही आपको प्राप्त हो रहा है। और ये हमने आपके लिए कहा भी था कि आप अगर तत्समक अवयव लेते हैं, आइडेंटिकल एलिमेंट लेते हैं और उसमें कोसेट निकालेंगे तो आपको वही प्राप्त हो जाएगा, और h आपको वापस वही आपको प्राप्त हो गया। ये हो गया h प्लस 0 वाला। अब ऐसा ही और हमें एलिमेंट निकालना है। अब लीजिए 1 को लीजिए, 1 बिलोंग टू g, ये हो गया पहला नंबर, लगा दीजिए नंबर 2, 1 बिलोंग टू g, ठीक है। अब ऐसा ही 1h h1, ठीक है, h प्लस 1, ध्यान से सुनते जाइए। अब वही बात h में आपको एक ऐड करना है, देखिए 0 में 0 प्लस 1, ठीक है, और देखिए प्लस माइनस 2 है और उसमें भी आपको 1 ऐड करना है, प्लस माइनस 4 है उसमें भी आपको 1 ऐड करना है, और ऐसे आगे आगे चलता जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, क्या आपको ये प्राप्त होगा, इसके अंदर देखिए प्लस माइनस है, तो एक बार प्लस के अंदर प्लस वाला 2 लेंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस वाला 2 लेंगे तो आपके पास -1 रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो 1h अगर आप निकालते हैं कोसेट तो आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। अब देखिए नंबर 3 पर 2 के लिए ले लीजिए 2h h2, तो क्या होगा h प्लस 2, तो 2 आप ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए 0 प्लस 2 प्लस माइनस
ये देखिए 2 + 2 ±4 + 2। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब एक रिजल्ट निकल कर आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक रिजल्ट निकल कर आएगा। 0 + 2 आपने किया है तो 2 आएगा, यहां पर 0 में 2 ऐड करेंगे 2 आएगा। अब देखिए +-2, एक तो +2 है, +2 में +2 ऐड करेंगे तो 4 हो गया, लेकिन नीचे एक माइनस वाला भी है, क्योंकि आपको पता है z इंटीजर है, उसमें माइनस और प्लस दोनों वाले होते हैं, तो माइनस वाले के साथ आप 2 ऐड करेंगे, प्लस वाला और माइनस वाला क्या हो जाएगा 0, तो आपको 0 भी मिल गया। जो देखिए 0 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, और इस तरह आप ऐड करते जाएंगे 4 मिल गया, तो वापिस आपको वही प्राप्त हो गया, कौन सा, h वाला। तो ध्यान से सुनिए, एक तो आप ऐड कर रहे हैं सम संख्या, एक आपने विषम संख्या, विषम संख्या आपने ऐड की तो आपको वैसा नहीं प्राप्त हुआ, h वापस नहीं मिला, क्योंकि इसमें 1 आ गया, -1 आ गया। लेकिन आपने सम संख्या ऐड करी है, 2 किया है, 4 करेंगे, 6 करेंगे, तो आपको वापस h प्राप्त होगा, वापिस आपको h प्राप्त होगा। अब देखिए एक चीज आपको और मैं बताता हूं कैसे। अब 3h कीजिए आप, अभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ। h + 3, तो देखिए 0 + 3 ±2 + 3 ±4 + 3, और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा +-। अब देखिए ध्यान से, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 0 + 3, 3 आ गया आपके पास, क्या इसके अंदर आपके पास 3 था, तो देखिए इसमें एक आप ऐड करेंगे 3 आ गया। 2 + 3, 2 और 3 5 होंगे, प्लस के साथ में अगर यहां पर माइनस वाला हम ले, -2 और +3 वाला लेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। तो क्या यहां पर 1 था, जी बिल्कुल 1 था। और आगे 4 वाला देखिए, 4 + 3 7 होगा, लेकिन अगर 4 माइनस का लेंगे तो आपको -1 भी, -1 वाले एलिमेंट आएंगे, यहां पर भी -1 था, तो कौन सा प्राप्त हो गया आपको, वापिस h + 1 प्राप्त हो गया। यही तो आपको प्राप्त हो गया, जो आपने यहां पर h + 1 किया था वही h + 3 में था। अब आप h + 4 करेंगे, अब आप h + 4 करेंगे तो आपको वापिस h प्राप्त हो जाएगा। h + आप 5 करेंगे तो वापिस आपको h + 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये खेल कहां पर चल रहा है, ये खेल कहां पर चल रहा है, h + 1 पर और h पर, यानी क्या है, यानी ये g है, ये g टोटल किसका यूनियन हो गया आपका, एक तो h का, g किसके इक्वल होगा, सॉरी g इक्वल होगा h यूनियन h + 1 के, यानी h + 1 सारे h + 1 आ रहे हैं और एक h आ रहा है, तो दोनों का योग करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, आपका ग्रुप आपको मिल जाएगा। यही तो क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको निकालने हैं। तो इसके कितने कोसेट होंगे, केवल मात्र 2 कोसेट होंगे, h होगा और h + 1 होगा, ऐसे आपको कोसेट निकालने होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट्स बनाना चाहते हैं तो देखिए सब कुछ आपको स्टेप बाय चीजें हमने की हैं, तो आप थोड़ा बहुत इसमें आगे लिख भी सकते हैं कि जो जी ग्रुप है उसके 2 कोसेट ही प्राप्त होंगे, h और h + 1, ऐसा आपको लास्ट में लिख लेना है। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज भी हम करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जो चीजें हमने पढ़ ली, अब वही प्रॉपर्टीज आएंगी जो हमने पिछले आधे घंटे के अंदर पढ़ा है, उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज आपकी मैं क्लियर कर चुका हूं। कहीं भी आपको अब कोई सा भी कोसेट के अंदर क्वेश्चन आ जाए आप कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ आपने गाइड पढ़ी है तो गाइड से आप जो क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन वाले वो आप फाइट नहीं कर सकते। देखिए आपकी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट, सहसमुच्चय के गुणधर्म। नंबर 1, यदि दोस्तों मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको कह रहा हूं, ये प्रॉपर्टीज में लिखवाऊं, ये आपको हूबहू याद करनी है।
जैसी लिखाई जाए, क्योंकि सत्य और असत्य कथन के अंदर ये चीजें ही पूछी जाती हैं। सत्य कथन बताएं तो डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी लिखेगा, बस ये प्रॉपर्टीज आपको डायरेक्ट याद करनी है। टॉपिक समझ में आ गया। अब जो प्रॉपर्टीज लिखाई जाए वो आपको डायरेक्ट याद। यदि H किसी ग्रुप G का सब ग्रुप हो तो A बिलोंग टू G के लिए A बिलोंग टू AH तथा A बिलोंग टू HA होगा। देखिए कोई सब ग्रुप है HG का, तो A बिलोंग टू G आपने लिया है, तो जो A है वो इससे भी बिलोंग करेगा, किससे? AH से। आपके कोसेट जो आप निकाल रहे हैं, राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट, उनसे भी बिलोंग करेगा। अब कैसे करेगा? देखिए अभी आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपका कोई देखिए तस्मक एलिमेंट है, तो तस्मक एलिमेंट के साथ आप किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वही एलिमेंट मिल जाएगा। आप ए ई बराबर करते हैं तो आपको ई ए ही तो वापिस प्राप्त हो जाता है, आपको ए ही तो वापिस आपको प्राप्त हो जाता है। तो क्या ये ए आप यहां पर इसकी जगह अच कर देते हैं, वापिस आपको ई एच, आप ई एच करेंगे, ई एच कर दिया आपने, तो दो तस्मक अवयव आपको जो अच मिलेगा, तो क्या वो चीजें ई बिलोंग टू ई एच नहीं हो जाएगा? अगर यहां पर ऐसा ही ए लें तो ए बिलोंग टू एच नहीं हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। अब इसको प्रूफ ऐसे ही करना है, डायरेक्ट आप याद रखें। ई आप तस्मक अवयव है, ई बिलोंग टू जी और ई बिलोंग टू एच भी होगा, तो ई एच बराबर किसके होगा? एच के, जहां पर ई बिलोंग टू ई एच हो जाएगा। ठीक है, तथा ऐसे ही एच ई करेंगे, वो भी एच के और ई बिलोंग टू एच ई, बस। और ऐसे ही यहां पर ए लेते हैं तो फिर ए बिलोंग टू ए एच हो जाएगा और ए बिलोंग टू एच ए हो जाएगा। बस ये चीजें आपको करनी है, कंप्लीट है। उतार लीजिए। फिर एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको अभी मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, फिर ये आपका कोसेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ऐसी कोई भी चीज नहीं रहेगी जो आपको नए आए एग्जाम में। बस थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिए। अब टेस्ट भी आपके जल्द ही स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अंदर आपको रोजाना तो नहीं, लेकिन 4-5 लेक्चर के बाद आपको एक टेस्ट मिलेगा। आपको यहीं पर ऑनलाइन आपको चीजें मिलेगी और आपको जवाब देने हैं कमेंट के अंदर। बस वहीं पर आपका जांच भी हो जाएगी और आपका टेस्ट भी हो जाएगा और फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। ठीक है। नंबर 2 प्रॉपर्टी, यदि H किसी ग्रुप G का कोई सब ग्रुप है तो ये ग्रुप G H के, ध्यान से सुनिए, के सभी वाम सहसमुच्चयों यानी लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट के संग के बराबर होगा। यानी कैसे? देखिए कि G बराबर होगा यूनियन A बिलोंग टू G AH और ये इक्वल होगा यूनियन A बिलोंग टू G HA के। जितने भी कोसेट हैं उनसे बिलोंग करेगा। अभी देखिए इसका प्रूफ 1 मिनट के अंदर प्रूफ हो जाएगा। इसका ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इस चीजें। प्रूफ देखिए, आपने अभी पढ़ा है A बिलोंग टू G है। अभी जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी A बिलोंग टू G है, तो A कहां से बिलोंग करेगा? AH से। अगर मैं इसका यूनियन कर लूं
देखिए प्रूफ करना है यानी जी बराबर करना है आपको, तो एक बार आपको देखिए ऐसा करना पड़ेगा कि AH को आप इसका सब ग्रुप दर्शा दें जी का, और जी को आप दर्शा दें AH का सब ग्रुप। दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वल हो जाएंगी कि यानी जी भी AH का सब ग्रुप है और AH भी जी का सब ग्रुप है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जी बराबर AH होगा, और यही आपको दर्शाना है। ये देखिए बस ऐसा यू का अर्थ है इसका संग, यानी जितने भी आपके ये बनेंगे, जितने भी कोसेट बनेंगे, जितने भी कोसेट है उनका संग। तो देखिए ए बिलोंग टू AH है, तो आप देखिए आपको पता होगा ए बिलोंग टू जी, ए बिलोंग टू जी के लिए कैसे इसका यूनियन ए बिलोंग टू जी AH। अब मुझे बताइए ये ए बिलोंग टू है ए बिलोंग टू AH है, ए से बिलोंग कर रहा है, तो क्या इसका हम यूनियन जितने भी हैं सारे हम ऐड करते हैं तो उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे क्या वो भी इससे बिलोंग करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। अगर ये बिलोंग करते हैं तो जी इस एक जी से बिलोंग करता है, यानी ए जी से हमने लिया है और ए इससे भी बिलोंग कर रहा है, यानी जी का पूरा पूरा इससे बिलोंग करेगा, जी यूनियन AH। ये आपका सब ग्रुप हो गया समीकरण नंबर 1। अब ऐसा ही हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, हमने शुरुआत में ही जब हमने ये आपको कोसेट स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि AH क्या होता है, सब ग्रुप G का होता है। देखिए पहले हमने ये दर्शा दिया कि G इसका सब ग्रुप है, लेकिन हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं ये चीज तो हम जानते हैं कि AH है वो G का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। अगर आप इसका यूनियन लेते हैं AH A बिलोंग टू G तो भी इसका ये सब ग्रुप होगा। समीकरण नंबर 2 इक्वेशन 1 व 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, G बराबर यूनियन A बिलोंग टू G AH, और ये कर्म विनिमय नियम की पालना करेगा तो ये यूनियन A बिलोंग टू G HA के इक्वल हो जाएगा। ये बराबर हो गया। तो ये थ्योरम आपको मैं कहूँ, ये आपको प्रूफ वाली चीजें आपको याद नहीं रखनी है, ना रखी चाहिए, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बस मेन चीजें यही हैं। स्टेटमेंट अगर आपको याद है तो आप जीत हासिल कर सकते हैं, कोई भाई एग्जाम हो वो आप फाइट करेंगे। अब एक प्रॉपर्टी और है दोस्तों, आपकी बुक से मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूँ। वो देखिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वो डायरेक्ट जो प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है, बस आपको थ्योरी लिखनी है, उसकी प्रॉपर्टी है उसकी थ्योरी लिखनी है, वो थ्योरी लिखवा देता हूं। फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हमारी लांगराज थ्योरम होगी, लांगराज थ्योरम के बाद आयलर थ्योरम होगी, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आए हैं। बस फिर आपका नॉर्मल सब ग्रुप बचा है, और फिर आपका जो परम्यूटेशन क्रमचय वगैरह है, गुणा करवाना फंक्शनों का, वो चीज़ें रही हैं। और फिर एक दो टॉपिक और हैं, समाकारिता की अष्टी क्या होती है, तुल्यकारिता, बस कंप्लीट है। कहाँ से क्वेश्चन बाहर जाएगा। चलिए अब डायरेक्ट स्टेटमेंट आपको लिखवा देता हूं मैं, वो आप वैसा का वैसा लिख लीजिए, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आपको याद होना चाहिए। जो प्रूफ की जरूरत है आपको समझाना है वो आपको मैं समझा देता हूं, ये तो आपको डायरेक्ट याद ही रखना है इसको। बस नॉर्मल सी चीज़ है, वैसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हम ऐसी चीज़ें क्यों छोड़ें जो बाद में कहीं कभी आ जाए क्वेश्चन, इससे अच्छा है हम करवाई दें। यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप हो तो किन्हीं A B बिलोंग टू G के लिए नंबर 1 AH तथा HA HB, B नंबर है आपका AH HA, क्या होगा। देखिए इस जो ये आपको ये चिन्ह लगा रखा है, इसका अर्थ है एकक की संगता, जिसमें आप फंक्शन को एकक की सिद्ध करते हैं, आच्छादक प्रूफ करते हैं। वही चीजें हैं ये जो आपने 11th में 12th में पढ़ी हैं, वही चीजें सेम टू सेम हैं। ए तथा बी में एकक की संगता को व्यक्त करता है, संगता को
व्यक्त करता है। बस कुछ नहीं है दोस्तों इसके अंदर। देखिए आपने बहुत बार ये चीजें प्रूफ की हैं कि एककी क्या होता है, आच्छादक क्या होता है, दोनों हो जाएं तो एककी संगता स्थापित हो जाएगी, जिसमें आप दो एलिमेंट लेकर चलते हैं, AH1 बराबर अफ AH1 करते हैं, अब बराबर अफ AH2, तो जिसमें अफ AH1 बराबर AH2, A से A कैंसिल हो जाता है, H1 बराबर H2 आ गया, तो वो क्या होगी आपका एककी हो गया। और आच्छादक के लिए आप फंक्शंस निकालते हैं, उसका इन्वर्स करते हैं तो वो आच्छादक हो गया, और दोनों प्रूव हो जाते हैं तो एककी संगता हो जाती है। यही चीजें हैं और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, बस ऐसे ही चीजें आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे ही आगे भी आएंगे। तो ये आपका जो कोसेट वाला टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिया है मैंने, लगभग 41 मिनट 40 मिनट के करीब हमें हो गई है इस लेक्चर को, तो पूरा कोसेट आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो आपके आगे लांगराज थ्योरम, आयलर थ्योरम है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट दिखाएं अपना, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतना आप सपोर्ट भी दिखाएं। धन्यवाद।